रावणगढ़ एक शांत सा शहर था जहां सब कुछ ठीक था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में लोग चुप रहते थे। राजवद हवेली। शहर के बीचों बीच एक वीरान महल था। पुरानी दीवारों के बीच बहुत से राज बंद थे, एक खजाने की तरह। लोग कहते थे कि यह महल पहले एक राज्य का सेंटर था। यहाँ एक शक्तिशाली क्राउन था, एक मुकुट जिसमें बहुत सारी ताकत छुपी थी। अहाना, कबीर और मीरा तीनों 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। अहाना क्यूरियस थी, कबीर एडवेंचरस और मीरा रिस्पॉन्सिबल। उनका स्कूल प्रोजेक्ट था हेरिटेज एंड मिस्ट्री, जिसमें उन्हें किसी लोकल जगह का रिसर्च करना था। कबीर ने कहा, चलो राजवद हवेली चलते हैं, सबसे ज्यादा मिस्ट्री वहीं पर मिलेगी हमें। मीरा ने आंख मोड़ी और कहा, हमें स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, गोस्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं। अहाना ने हंसी से कहा, मीरा, कभी कभी सबसे अच्छे राज डर के पर्दे के पीछे होते हैं। अगले दिन तीनों ने बैकपैक तैयार किया। कबीर ने कैमरा लिया, अहाना ने टॉर्च और नोटबुक, मीरा ने स्नैक्स और फोन। शाम के 4 बजे वो उस हवेली के सामने थे। लोहे का बड़ा दरवाजा, पुराना, जंग लगा हुआ। जैसे ही कबीर ने हाथ लगाया, वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, दीवारें क्रैक्ड थीं जैसे दरारें पड़ी हों, और हर कोने में जला हुआ वक्त महसूस होता था। पर सबसे अजीब चीज ये थी कि वहां एक पुराना मिरर था जो बहुत लंबा था और छत तक जाता था। मिरर के नीचे एक छोटी सी छवि बनी थी, एक क्राउन, और उसके नीचे लिखा था, जो क्राउन को छू सके उसमें शाही खून नहीं, शाही इरादे होते हैं। मीरा ने कहा, यह लाइन तो पोइट्री लगती है, पर इसका मतलब क्या है? अहाना ने मिरर के सामने खुद को देखा और एक सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन उसके सर पर क्राउन दिखाने लगा। अचानक से चमक उठी और मिरर के पीछे से एक की गिरी जो सिल्वर कलर की थी। मीरा ने कहा, यह तो पजल जैसा लग रहा है। वही रात अहाना ने सपना देखा, एक कोर्ट रूम का, जहां एक रानी उसे कह रही थी, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम इस कहानी का हिस्सा हो। क्राउन का राज तुम तक पहुंच गया है, तुम्हें सच ढूंढना होगा। अगले दिन तीनों स्कूल के बाद फिर से वापस हवेली गए। इस बार उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा नजर आया जिसमें वो छोटी सी की बिल्कुल फिट बैठ गई। दरवाजा खुला और नीचे एक नैरो स्टेयरवे था। वो उस स्टेयरवे से नीचे उतरे और ये एक बहुत ही बड़ा हॉल था जहां 4 स्टैचूज पड़े थे। हर एक स्टैचू पर एक नाम लिखा था, शौर्य, करुणा, विवेक और विश्वास। कबीर बोला, ये तो क्राउन के पहलू लगते हैं। एकदम से स्टैचू के बीच से एक ग्लोइंग ऑर्ब जगा और एक आवाज आई, तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं या सिर्फ उत्सुकता का नाटक? उस ऑर्ब से एक इनविजिबल टेस्ट शुरू हो गया। अहाना को अपने फियर्स फेस करने पड़े। कबीर को एक ऐसी मेमोरी दिखाई गई जहां उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, और मीरा को अपनी इनसिक्योरिटीज से लड़ना पड़ा। तीनों ने अपने अंदर की सच्चाई एक्सेप्ट की और ऑर्ब के अंदर से एक सेकंड की और एक स्क्रोल मिला। स्क्रोल में लिखा था, जब चारों पहलू एक होंगे तो क्राउन अपने आप सामने आएगा। स्क्रोल के मैप को फॉलो करते हुए तीनों महल के एक छुपे हुए हिस्से में चले गए, रंग महल। वहां वॉल्स पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिसमें एक रानी अपने दरबार में खड़ी थी और उसके पास वही क्राउन था। पर सबसे शॉकिंग पेंटिंग वो थी जिसमें रानी के पीछे एक शैडो फिगर खड़ा था जिसका चेहरा नहीं था। मीरा ने कहा, ये शैडो, इसने ही रानी को क्राउन से अलग किया होगा। एक और पेंटिंग में वही शैडो फिगर रानी से क्राउन छीनता हुआ दिखाया गया। कबीर ने कहा, क्या ये बिट्रेयल है या फिर कोई कर्ज? पेंटिंग के नीचे एक फाइनल क्लू मिला, जो रानी से क्राउन छीना गया उसकी कहानी अभी अधूरी है। तभी अहाना ने कहा, तो इस कहानी को पूरा करना होगा। तीनों बच्चे अब इस कहानी में पूरी तरह घुस चुके थे। स्कूल के बाद उनका रूटीन बन गया था हवेली जाके नए क्लूज ढूंढना और पुराने राज खोलना। एक दिन रंग महल के नीचे उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक पर एक नाम लिखा था, रानी वीरंगना। अहाना ने कहा, यह वही रानी होगी जो पेंटिंग में है। संदूक के अंदर उन्हें एक डायरी मिली जो रानी की पर्सनल डायरी थी। उसमें लिखा था कैसे एक दिन अपने ही विश्वास के लोगों ने गद्दारी की। एक ट्रस्टेड एडवाइजर था जिसका नाम साकार था, उसने क्राउन से वंचित कर दिया रानी को। रानी लिखती है, मेरा क्राउन मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने वफादारों से कहा, जब वक्त सही होगा क्राउन अपने आप सही हाथों में चला जाएगा।
कबीर ने डायरी बंद की। तो ये सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं है, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी रात मीरा ने एक सपना देखा जहां एक शैडो फिगर उसे कह रहा था, तुम सब उस रास्ते पर हो जहां सिर्फ अंधेरा है। क्राउन एक इल्यूजन है और मैं उसे वापस लाऊंगा। अगले दिन हवेली में एंटर करते ही एक पुरानी घंटी बजी और हवा में एक साया दिखाई दिया। अहाना ने घबराकर कहा, वो साकार ही होगा। एक और रूम मिला जिसमें लिखा था, जो क्राउन ढूंढता है उसे अपनी रूह के सबसे अंधेरे कोने से गुजरना पड़ेगा। ये एक परीक्षा थी। उन्हें अपने विचारों, गलतियों और इंटेंशंस का सामना करना था। हर एक को अपना पास्ट फेस करना पड़ेगा। पर जब तीनों ने सच्चाई से अपने दिल की बात स्वीकार की तो एक रोशनी की लहर चली और एक ट्रैप डोर खुला। नीचे एक स्टेयरवे था जो उन्हें उस जगह ले गया जहां पे क्राउन था। स्टेयरवे के नीचे एक गोल्डन चैम्बर था, बिल्कुल चमकता हुआ। बीच में एक पेडिस्टल पर वो क्राउन रखा था, सदियों से इंतजार करता हुआ। जैसे ही अहाना ने क्राउन उठाया, एक लाइट ब्लास्ट हुआ और साकार का साया सामने आ गया। साकार चिल्लाया, ये क्राउन सिर्फ मैं धारण कर सकता हूँ, तुम बच्चे हो, ये तुम्हारा नहीं है। कबीर ने आगे बढ़कर कहा, शक्ति सिर्फ उसको मिलती है जो उसकी वैल्यू समझता है। तभी रानी वीरंगना की रूह दिखाई दी। मैं अपना वादा निभाने आई हूँ। आज मेरा क्राउन वापस जा रहा है उन हाथों में जो सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती से भरे हैं। रोशनी में साकार का साया धीरे धीरे मिट गया। क्राउन अहाना के हाथ में चमक उठा। तीनों बच्चों ने एक साथ क्राउन को छुआ और एक नई ताकत का एहसास हुआ। अगले दिन हवेली में नई रोशनी थी, रंग वापस आ गए थे, दीवारें चमक रही थी। शहर के लोग हवेली के गेट पर इकट्ठे हो गए थे। तीनों बच्चे बाहर गए। क्राउन को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा गया जिसे अब म्यूजियम में रखा जाना था। प्रिंसिपल सर ने स्कूल असेंबली में तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं था, इन्होंने हमारे इतिहास को जिंदा किया है। अहाना ने कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हमारी विरासत थी। और इस तरह रावणगढ़ के एक भूले हुए राज, एक क्राउन और एक रानी की कहानी 3 स्कूल किड्स के जरिए एक नई पहचान पाई।